अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स की। तो सबसे पहला 3.1 न्यूमेरिकल है कि आप फोर्स इज 20 न्यूटन के एक फोर्स 20 न्यूटन है मूव द बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका हमने मास फाइंड करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका डेटा लिखा जाता है। डेटा लिखने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या चीज गिवन है वो लिखेंगे। तो गिवन है हमें फोर्स इज 20 न्यूटन। फोर्स होता है कि यानी फोर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक व्हिच चेंज इन बॉडी और ट्राई टू चेंज इन, यानी कि फोर्स वो होती है बॉडी जो किसी भी जिस्म की हालत को तब्दील करती है या करने की कोशिश करती है। तो जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और उसके बाद इसका गिवन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से जाहिर किया जाता है, तो मैं ए लिखूंगा, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो दिया कि किसी भी जिस्म में जो वेलोसिटी की तब्दीली की शरह होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन होते हैं। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये इसका यूनिट होता है और इसे ए से डिनोटेड किया जाता है। तो ये दो टाइप्स का होता है, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। हमें तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन गिवन था कि डेटा में। अब इसका आपने फाइंड क्या करना है, मैथ फाइंड करना है। मैथ फाइंड करना है आपने। तो मैथ को m से जाहिर किया जाता है, तो मैं m लिखूंगा। तो ये चीजें गिवन थी, फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन इसमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, मैथ फाइंड करना है। वी नाउ दैट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है तो इसकी हम इक्वेशन, वी नाउ दैट इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m ए। ये आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो इसमें हमने मैथ फाइंड करना है। जब हम मैथ फाइंड करेंगे तो a आप F के साथ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो a की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, F ओवर m आ जाएगी। तो ये आपके पास a आ गया। सॉरी, हमने इसमें मैथ फाइंड करना है। तो आपके पास ए एक्सेलरेशन आके डिवाइड होगा, m इज इक्वल टू f ओवर a। तो ये m आ जाएगा क्योंकि f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू फोर्स 20 गिवन है और जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 2 है। तो जब आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। जो मैथ का यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, केजी। ये हमारे पास मैथ का आंसर है। इसके बाद इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं, 3.2 दूसरा न्यूमेरिकल है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज 47 न्यूटन। यानी कि इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो आपने इसका डेटा लिखना है कि वेट ऑफ किसी जिस्म का जो भी वेट गिवन है, वेट को W से डिनोट करते हैं। तो इसका W जो आपके पास वेट गिवन है 147। दूसरा इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, मैथ फाइंड करना है। मैथ को m से जाहिर करते हैं और दूसरा क्योंकि कांस्टेंट होता है तो इसके हमें g की वैल्यू पता होती है। तो g को हम एक्सेलरेशन के जरिए रखेंगे, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो g की वैल्यू होती है ये दो टाइप की होती है, एक तो ग्रेविटेशन अर्थ के ऊपर होती है और दूसरी मून के ऊपर है। ये याद रखना है कि ये जो आपके पास अर्थ के ऊपर होगी वो तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो मून के ऊपर होता है उसे हम m से जाहिर करते हैं, वो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें हमने मैथ फाइंड करना है, लेकिन हमने ये जो रखना है ये इस फॉर्म में रखना है कि W इज इक्वल टू mg, क्योंकि वेट है, ग्रेविटेशन हो रही है। यहाँ से जब हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो g यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो m आ जाएगा W इज इक्वल टू m इज इक्वल टू W ओवर g। अब यहाँ पे W की वैल्यू, वी नाउ दैट द वैल्यूज ऑफ वेट 147
also we know that the value of ग्रेविटेशनल जी। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 14.7। इसको हम किलोग्राम इसका यूनिट सॉर्ट लें। इसके बाद 3.3 है कि हो मच फोर्स इज, यानी इसमें गिवन हमें जो फाइंड करना है, डेटा गिवन है कि फोर्स फाइंड करनी है। आपने क्या चीज फाइंड करनी है? फोर्स। और इसके बाद आपके पास जो इसका गिवन है वो मैस गिवन है एम। मैस को एम से डिनोट करते हैं, तो एम गिवन है 10 kg। तो इसके बाद आल्सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ g इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन A is equal to G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्केल। अब इसमें हमने फाइंड करना है फोर्स। वी आल्सो नो दैट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो F इज इक्वल टू एम ए। तो अब इसमें हमने फोर्स फाइंड करनी है। F इज इक्वल टू जो मैस की वैल्यू है वो 10 और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपके पास 10 गिवन है। जो आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आएगा और जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ये हमने पाया। इसके बाद दूसरे का हम 3.4 का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें वो कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन। डेटा में क्या गिवन है कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है प्रोड्यूस बाय द फोर्स, जबकि फोर्स 100 न्यूटन दी हुई है और मास क्या दिया हुआ है 50 किलोग्राम। तो इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और उसके बाद इसकी जो फोर्स गिवन है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन गिवन है एंड मास गिवन है, मास आपका 50 किलोग्राम। We also know that the Newton's second law of motion, according to second law of motion, F is equal to ma। तो अब आपने इसमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन जब a फाइंड करेंगे तो m आपके डिवाइड हो जाएगा 4, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा F ओवर m। तो अब आप इसमें आपने फोर्स की जगह उसकी वैल्यूज पुट करनी है 100 और डिवाइडेड बाय जो मास की वैल्यू है वो 50 आती है। जब आप 50 को 100 से डिवाइड करेंगे 51 और 52 तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो क्योंकि वी नो दैट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर सेकंड पर स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। 3.10 है कि हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg to make a move a circle of the radius 50 centimeter with the speed of 3 मीटर पर सेकंड्स के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या चीज फाइंड करनी है। इसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को F से डिनोट किया जाता है, यानी ये हमने FC क्या करना है, हमने फाइंड करना है। और इसके बाद आपके पास गिवन है मास गिवन है M इज इक्वल टू 0.5 kg। और इसके बाद हमारे पास इसमें गिवन है रेडियस गिवन है जो R से डिनोट करते हैं। रेडियस 50 सेंटीमीटर है, तो जो 50 सेंटीमीटर होता है उसको हमेशा मीटर में चेंज किया जाता है। तो आपके पास चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा, आप कैंसिल करें 5 ओवर 10 तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। हमेशा आप जब भी सेंटीमीटर होगा उससे मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है। और इसके बाद हमारे पास स्पीड गिवन है, स्पीड को v से ज़ाहिर करते हैं तो उसकी वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड। अब जो चीज हमने इसमें फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स, वी नो दैट द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r।
Fc is equal to, we now that the values of m is equal to 0.5 and values of v is equal to 3. तो v का स्केयर है तो हम स्केयर करेंगे एंड आल्सो वी नाउ दैट द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 0.5. जब आप 0.5 से डिवाइड करेंगे 0.5 से कैंसिल होगा और यहाँ पे आ जाएगा FC इज इक्वल टू 3 का स्केयर. जब आप 3 का स्केयर करेंगे तो 3 का स्केयर आपके पास 9 आएगा और फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन. ये हमने फाइंड करना था. हमें रिक्वायर्ड है सेंट्रीपिटल फोर्स इज 9 न्यूटन.